हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन। जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया था कि वर्क ट्रांसफर हमारा पाथ फंक्शन होता है, लेकिन उसके बाद भी क्या है फ्रेंड्स, पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन को लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। किस फंक्शन को हम लोग पॉइंट फंक्शन बोल सकते हैं, किसको हम लोग पाथ फंक्शन बोलेंगे और किस बेसिस पे बोला जाता है, और दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। जब आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन। तो ये आजकल जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाला पैटर्न है, ये आपका आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें इनकरेक्ट वाले जो है इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम लोग क्या है बेसिकली जो क्वेश्चंस देखते हैं तो उसमें करेक्ट क्या दिमाग में एक इमेज बना रहता है करेक्ट ऑप्शन को लेके, लेकिन वहां पर आजकल क्या है इनकरेक्ट या नॉट करेक्ट करके ऑप्शन पूछ रहा है। तो एक बार इसके बारे में हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं कि जो आपका पॉइंट फंक्शन है और पाथ फंक्शन है इसके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ पॉइंट फंक्शन का, तो पॉइंट फंक्शन के लिए हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं। तो पहला चीज देखिए, सबसे पहला चीज पॉइंट फंक्शन को अगर मैं लेके बात करूं तो जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज होती है सभी के सभी को हम लोग को क्या करना है, पॉइंट फंक्शन की कैटेगरी में रखना है। ऑल प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन, मैंने ये चीज बताया भी है। जितने भी प्रॉपर्टीज है, अब प्रॉपर्टीज में आपके क्या क्या आ जाएंगे, ये आपका हो सकता है प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक हीट, ये सब जो चीजें एटसेट्रा जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी है वो सभी को हमको पॉइंट फंक्शन में रखना है। अब पॉइंट फंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दूसरा चीज जो भी क्वांटिटी आपके पॉइंट फंक्शन होती है ये सभी के सभी क्या होते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं जो भी आपकी क्वांटिटी होगी पॉइंट फंक्शन। ध्यान रखिएगा, ये सब मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है जो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब क्या है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि चेंज इन प्रेशर कितना हुआ, तो आप सीधा सीधा चेंज इन प्रेशर को एग्जैक्ट डिफरेंशियल का साइन है तो इसको हम लोग सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, ये हम लोग लिख सकते हैं P2 माइनस P1। उसी तरीके से अगर आपसे बात किया जाए क्या कि चेंज इन वॉल्यूम हमारे पास कितना होगा, तो आप इसको सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, V2 माइनस V1। ठीक है फ्रेंड्स, सेकेंड चीज बात करते हैं, ये जो आपका है पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, मतलब ये आपका पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका क्या मतलब होता है, देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए सपोज मान लीजिए ये आपका स्टेट 1 है और ये आपका मान लीजिए स्टेट 2 है, तो चेंज ऑफ स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हम लोग बोलते हैं इसको प्रोसेस। तो अगर हमसे कोई पूछा जाए कि सपोज मान लीजिए ये P और V के बीच का डायग्राम है, ठीक है, तो मान लीजिए कि सपोज एक पाथ A फॉलो किया है और 1 से 2 तक मान लीजिए कि दूसरा पाथ B फॉलो करके जा रहा है, मतलब जो दोनों प्रोसेस चल रहे हैं वो 1 से 2 तक ही जा रहे हैं, लेकिन दोनों का जो जाने का पाथ है वो अलग अलग है। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि चेंज इन प्रेशर पाथ A के लिए कितना होगा, मतलब चेंज इन प्रेशर किस प्रोसेस के लिए अगर हम लोग बात करें तो 1A2, तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं जो हमारे पास चेंज इन प्रेशर होता है 1A2, तो 1A2 के लिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग सीधा सीधा लिखेंगे क्या, P2 माइनस P1। ठीक है, उसी तरीके से कोई बोले चेंज इन प्रेशर पाथ B के लिए कितना होगा, तो यहाँ पर हम लोग सीधा सीधा DP लिखेंगे 1B2 और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको भी हम लोग लिखेंगे P2 माइनस P1, यही लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो P2 माइनस P1 यहाँ भी है और P2 माइनस P1 आपको ये भी है और दोनों का आपको सेम फंक्शन दिख रहा है, मतलब मैं यहाँ पर सीधा सीधा क्या बोल सकता हूँ, जो मेरा चेंज इन प्रेशर हुआ है 1A2 के लिए दैट इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन प्रेशर ऑफ 1B2। तो ये फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि केवल प्रेशर के लिए है, किसी भी प्रॉपर्टीज के लिए, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वॉल्यूम हो, चाहे डेंसिटी हो, चाहे विस्कोसिटी हो, जो भी आपके पास प्रॉपर्टीज दिख रही है, किसी भी प्रॉपर्टीज के लिए अगर आपसे पूछता है कि चेंज इन क्या होगा, तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, उसको इंटीग्रेट करना रहता है 1 से 2 तक। और ये हमने क्या एग्जैक्ट डिफरेंशियल का साइन यूज किया हुआ है, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब सीधा सीधा यही है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपको क्या समझ में आ रहा है कि dP हमने P2 माइनस P1 लिखा है, dV हमने V2 माइनस V1 लिखा है,
मतलब ये सीधा सीधा क्या होगा, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट होगा। थर्ड चीज हमने जो लिखा है पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब आप इसको इधर से 1 से 2 तक जाइए, अब आप चाहे पूरा दुनिया घूम के जाइए, चाहे अपना देश घूम के जाइए, चाहे आप किसी भी पाथ को फॉलो करिए, वो इस पे मैटर नहीं करेगा। 1 से 2 तक बस आपको मूव करना है। अब चाहे पाथ आप ए से चलिए, चाहे पाथ आप बी से चलिए, वो दोनों केसेस में आपको क्या होगा, ये कंडीशन आपको दिखेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ये सब मैंने जो बात की थी फ्रेंड्स, ये सब हमारा जो था ये हमारा पॉइंट फंक्शन को लेके था, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं पाथ फंक्शन को लेके। तो जो पाथ फंक्शन की अगर हम लोग बात करें तो ये पॉइंट फंक्शन में जो भी प्रॉपर्टीज है ये इसका क्या है, अपोजिट चलता है। तो अपोजिट चलने का क्या मतलब है, पहला हमने लिखा है ऑल प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन, तो इसमें ये बोला जा सकता है कि कोई भी प्रॉपर्टीज आपकी पाथ फंक्शन नहीं होती है। तो पाथ फंक्शन का अगर मान लीजिए आप एग्जांपल लेना चाहते हैं तो ये जो एग्जांपल लिख रहा हूँ फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका एक हमारा होता है वर्क, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बात किया हुआ है, और एक होता है हीट, जो कि मैं आपको आगे आने वाले वीडियो पे बात करूंगा, ठीक है। तो ये आपका पाथ फंक्शन का एग्जांपल है वर्क और हीट, और ये आपको वैसे बता दूं काफी ज्यादा एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। आगे हम लोग अगर बात करें तो ये जैसे आपका पॉइंट फंक्शन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, तो अगर हम लोग पाथ फंक्शन की बात करें तो ये आपका क्या है, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका है ये आपका होता है इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। और इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल का क्या मतलब है, ये जो आपका इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं इन एग्जैक्ट की बात करूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने dp को डायरेक्ट P2 माइनस P1 लिखा है, तो अगर मैं हीट की बात करूं, देखिए पहली बात जितने भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्वांटिटी है इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, d से। उसी तरीके से जो इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल से। तो d लिख के क्रॉस मारिए या ऐसा साइड यूज करिए डेल का। तो अगर आपसे ये बोला जाए कि ये जो हमारा इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है डेल w, तो डेल w को हम लोग W2 माइनस W1 ऐसा नहीं लिख सकते, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं लिखा जा सकता। अगर आप चाह रहे हैं कि डेल Q को हम लोग Q2 माइनस Q1 लिख लें, तो इस तरीके से हम लोग इसको नहीं लिख सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, इस तरीके से हमें इसको यूज नहीं करना है, ऐसा हम लोग कदापि नहीं लिखेंगे। कैसा लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल पे, तो एक्चुअली ये क्या होता है, पाथ पे डिपेंड करता है। तो जैसा मैंने लिखा हुआ है कि पॉइंट फंक्शन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, तो अगर मैं इस पे बात करूं पाथ फंक्शन पे, तो इट डिपेंड्स ऑन पाथ, डिपेंड्स ऑन पाथ। और ये जो मैंने पाथ पे डिपेंडेंसी लिखा हुआ है इसी कारण हम इसको पाथ फंक्शन बोलते हैं। और पाथ फंक्शन का मतलब सीधा सीधा डिपेंड्स ऑन पाथ में ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास ये अगर डायग्राम है, ये मान लीजिए सपोज आपका P है और ये आपका मान लीजिए वॉल्यूम है, तो ये आपका पॉइंट स्टेट 1 है और स्टेट 2 है। तो एक बार मान लीजिए कि स्टेट 1 से 2 तक मूव किया है पाथ A को फॉलो करके, और एक बार मान लीजिए 1 से 2 तक मूव कर रहा है पाथ B को फॉलो करके। तो अब आप ये बताइए कि आपको जो भी है 1 से 2 तक अगर मूव कर रहा है, तो एक बार पाथ A को फॉलो किया, एक बार पाथ B को फॉलो किया है। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि भैया ये जो हमारा वर्क डन है डेल W, ये आपसे पूछे 1A2, तो 1A2 के लिए क्या होगा, W2 माइनस W1 डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो आपको वर्क डन मिल रहा है 1A2 के लिए that is not equal to work done of 1B2, ध्यान रखेंगे इस चीज को। मतलब यहाँ पर आप देखोगे तो चेंज इन प्रेशर ले लो, चेंज इन वॉल्यूम ले लो, आपको हमेशा इनिशियल और फाइनल पॉइंट को डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ पर जो आपका वर्क डन होता है ये आपका चाहे 1A2 हो 1B2, जैसे जैसे पाथ चेंज होगा वैसे वैसे आपका क्या होगा, इस कंडीशन के लिए आपका वर्क डन चेंज होता रहेगा। तो अगर इसमें क्यों ऐसा हो रहा है, एक्चुअली देखिए हम लोग क्या है, जो पाथ फंक्शन होता है कहीं ना कहीं पीवी डायग्राम के एरिया से कैलकुलेट करते हैं वर्क को। तो अगर आप 1 से 2 के बीच में अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए ये आपका 1 है और ये आपका 2 है। तो अगर आप इस चीज में देखिए तो कोई मुझसे अगर पूछे कि 1A2 इसके बीच में कितना वर्क हुआ है, तो आप ये वाला एरिया कैलकुलेट करेंगे और बोलेंगे कि ये एरिया हमारा 1A2 का वर्क दे रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि 1B2 का वर्क क्या होगा,
तो आप क्या करेंगे, ये वाला एरिया कैलकुलेट करेंगे और आप बोलेंगे क्या कि ये 1b2 का जो वर्क है ये आपका हो रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जितने भी क्वांटिटी हमारे पाथ फंक्शन है वो हमेशा सभी इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। इनएग्जैक्ट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके हर एक पॉइंट पे आप देखेंगे तो प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, चेंज होते चले जा रही है। तो ये आपका इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है। जितने भी क्वांटिटी इनएग्जैक्ट होते हैं वो सभी को हम लोग डेल से रिप्रेजेंट करते हैं और कभी भी डेल डब्ल्यू या डेल क्यू को हम लोग W2 माइनस W1 नहीं लिखते हैं। वर्क ट्रांसफर आपका पाथ फंक्शन होता है, मैंने पहले के वीडियो में क्लियर किया हुआ है, और हीट ट्रांसफर भी पाथ फंक्शन होता है, ये मैं आपको आगे के वीडियो में क्लियर करूंगा। अगला जो ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है, तो पाथ पे अगर आप जैसे जैसे इसका पाथ चेंज होते चले जा रहा है वैसे वैसे इसका वर्क डन चेंज होते चले जा रहा है। अगर मान लीजिए कि अगर आप एक पाथ और ले लेते हैं, मान लीजिए अगर ये पाथ सी है, तो इस केस में आपका जो वर्क डन है ये आपको वर्क डन कुछ इस तरीके का ये वर्क डन दिखेगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये आपका जो पाथ फंक्शन और पॉइंट फंक्शन है इसको लेके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, इसीलिए मैंने इस पे अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है। ये आपका पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन, कभी भी आपको लगे पॉइंट और पाथ फंक्शन के बीच में कुछ कंफ्यूजन सा क्रिएट हो रहा है, एक बार आप इस वीडियो को देखना है, इसमें आपको सभी की सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फ्रेंड्स, हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है SSC JEE के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।